हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरु कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड का वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसमें बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पेपर का नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक संलिप्तता। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत पाठ्यचर्या यानी कि जो पाठ्यचर्या है, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है पाठ्यचर्या। यानी कि हमारे इस पेपर के अंतर्गत सेकंड यूनिट में गांधी जी की नई तालीम के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। हम कौन सी? गांधी जी की नई तालीम, यानी कि ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारा आज का टॉपिक है वह है पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम। यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी थे वह किस प्रकार का कैसा पाठ्यक्रम चाहते थे जिससे कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। यानी कि हमेशा गांधी जी ने उसी शिक्षा पर जोर दिया है, यानी कि बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। वह ये चाहते थे कि बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वह उस शिक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन में उसका उपयोग कर अपनी जीविका आसानी से चला सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया था जिसे बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी या बुनियादी शिक्षा थी उसका जो अगर सूत्रपात किया था यानी कि प्रारंभ किया था वह महात्मा गांधी जी ने ही किया था। इस शिक्षा की पाठ्यचर्या क्रिया प्रधान है, यानी कि जो यह शिक्षा थी उसकी जो पाठ्यचर्या की वह थी क्या थी? क्रिया प्रधान, यानी कि हस्त कौशलों पर निर्भर थी। महात्मा गांधी के अनुसार पाठ्यचर्या में हस्तशिल्प को केंद्रीय स्थान दिया जाना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी ये चाहते थे जो हस्तकला है यानी कि हाथ से किए गए कार्यों वाली शिक्षा है उसको मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कि उसी का पाठ्यचर्या में केंद्रीय स्थान होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने आधारभूत शिल्प जैसे कृषि, कटाई, बुनाई, गत्ते का काम, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मत्स्य पालन आदि को महत्व दिया। पाठ्यचर्या निर्धारण में गांधी जी ने उपयोगिता का सिद्धांत, सह संबंध का सिद्धांत एवं लचीलेपन के सिद्धांत का पालन किया है। वह यह चाहते थे कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे कि बालक पढ़ते समय उससे उबे नहीं, यानी कि उबासी महसूस ना करे, कठिनाई महसूस ना करे और वह उस पाठ्यक्रम का कैरिकुलम का अनुसरण कर अपने जीवन में कुछ कर सके। महात्मा गांधी जी ने अपने पाठ्यक्रम में निम्न विषयों का या निम्न सब विषयों के द्वारा शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है। नंबर 1 है हस्तकलाएं, यानी कि महात्मा गांधी जी यह चाहते थे कि बालकों को हस्तकला के द्वारा शिक्षा दी जाए, जैसे कि कताई बुनाई है, कृषि का कार्य है, यानी कि वह यह चाहते थे कि बालकों को हम कताई बुनाई सिखाए जिससे कि उनकी शिक्षा में कताई बुनाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी शिक्षा दी जाती है जिससे कि वह अपने आने वाले जीवन में उस शिक्षा को यानी कि जो उसने शिक्षा ग्रहण करते समय सीखा है उसका प्रयोग वह अपने दैनिक जीवन में कर सके। दूसरा है कृषि कार्य, यानी कि बालकों को कृषि की शिक्षा भी दी जानी चाहिए, यानी कि वह अपने जीवन में कृषि कार्य करके अनाज उगा सकते हैं, अपनी जमीन में कृषि कार्य करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। बागवानी की कृषि, यानी कि हम किस प्रकार से बागवानी कृषि कर सकते हैं, यानी कि बागवानी कर सकते हैं, उन सभी की शिक्षाएं हमें यानी कि जो है हमें अपनी पाठ्यचर्या में रखनी चाहिए। जैसे कागज उद्योग है यानी कि दत्ता उद्योग है, गत्ते का काम है किस प्रकार से वह कागज को बना सकते हैं, लकड़ी, चमड़ा, मिट्टी आदि का जो काम है वह बालक किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो पाठ्यचर्या है उन सब में इस प्रकार की चीजों का समावेश होना चाहिए जिससे कि वह उन चीजों को सीखकर अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग कर सके। क्योंकि जब एक बालक को हम उसकी शिक्षा के साथ साथ में किसी काम को भी सिखाएंगे यानी कि कार्यपरक शिक्षा होगी तो वह उस सीखे हुए काम को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकता है। मान लीजिए कि किसी ने हस्तकला
कला की शिक्षा ग्रहण की है तो वह आगे जाकर लकड़ी का काम करना सीख जाएगा, जिससे कि वह अच्छे अच्छे फर्नीचर बनाएगा, यानी कि हमारे घर में भी आज साज सज्जा का सामान है। इस प्रकार की अगर हम उनको शिक्षा देंगे या इस प्रकार का पाठ्यक्रम उनकी शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें उसका समावेश करेंगे तो वह आने वाले समय में उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेगा, और उससे उसका जो जीविका का जो धनोपार्जन होगा उससे उसकी जीविका चल पाएगी और उसका जो जीवन है वह सुखमय हो जाएगा। भाषा यानी कि मातृभाषा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह केवल उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा का क्या है, ये मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्य सभी हिंदी बोलते हैं, ठीक है, और हम उस बालक को अंग्रेजी भाषा वाले विद्यालय में डाल देते हैं और उसको ये कहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखो, तो वह उसको उस भाषा को सीखने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और वह उस भाषा को सही प्रकार से नहीं सीख पाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी का मानना था कि बालकों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। जो भाषा उसके परिवार में बोली जाती है, उसकी माता पिता के द्वारा बोली जाती है, उसके अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जाती है, क्योंकि बालक अपना अधिकांश समय अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ ही व्यतीत करता है, और अगर हम बालक को मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो वह किसी भी चीज को जल्दी सीख पाएगा। इसीलिए जो भाषा का माध्यम होना चाहिए वह माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा यानी कि मातृभाषा ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया है। फिर गणित की शिक्षा यानी कि बालकों को गणित की शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे कि वह अपने आर्थिक जीवन में जो उनके वह धन कमाते हैं उसका जोड़ घटाव गुणा भाग कर सके, यानी कि शिक्षा के यानी कि सभी सब्जेक्ट विषयों के साथ साथ में बालकों को गणित की शिक्षा भी देनी चाहिए, जिससे कि वह वस्तुओं का यानी कि खरीदने बेचने में सक्षम हो सके और किसी क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में वह आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान की शिक्षा, यानी कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि विज्ञान की शिक्षा में हमें अलग अलग प्रकार से बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे कि जीव विज्ञान, हमें विज्ञान की शिक्षा में जीव विज्ञान का भी कुछ भाग रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वह जीव विज्ञान के बारे में नहीं जानकारी हासिल करेंगे तो वह उनके बारे में सही प्रकार से नहीं जान पाएंगे। इसीलिए उनकी जो पाठ्यक्रम है उसमें जीव विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि जीव विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, यानी कि वनस्पति के बारे में भी उन्हें अलग अलग प्रकार से जानकारी दी जानी चाहिए। फिर है शरीर विज्ञान, जो विज्ञान की शिक्षा है उसके अंदर शरीर विज्ञान की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, और स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य का स्वास्थ्य ही सही नहीं होगा तो वह आगे किसी भी काम में नहीं बढ़ सकता। एक डेफिनेशन है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, वह बात सत्य है। अगर किसी का शरीर स्वस्थ है तो क्या होगा, उसका जो मस्तिष्क है उसकी जो बुद्धि है वह भी स्वस्थ रहेगी और अलग अलग कार्य सीखने की उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर स्वस्थ शरीर ही नहीं है तो उसकी जो मस्तिष्क है वह भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और स्वस्थ मस्तिष्क यानी कि शरीर रखने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए विज्ञान की शिक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा भी होनी चाहिए। रसायन विज्ञान की शिक्षा यानी कि किन्हीं चीजों को मिलाकर हम नई चीज की उत्पत्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि हम अलग अलग रसायनों का प्रयोग करते हैं, वह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इस प्रकार की शिक्षा भी हमें विज्ञान की शिक्षा में देनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृति अध्ययन, यानी कि हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति का अस्तित्व कैसा है, हमें उससे क्या क्या चीजें मिलती है, कौन सी चीजें हमें उससे उपहार के रूप में मिलती है। अब ये देख लीजिए हमारी प्रकृति है, हमें लकड़ी की प्राप्ति हो रही है किसके द्वारा, वृक्षों के द्वारा, कहां से मिली है, प्रकृति की देन है, और हमें ऑक्सीजन मिल रही है जिसका हमें कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ रहा है, हमें ऑक्सीजन हमारी प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही है। सूर्य का प्रकाश है, क्या हम उसका मूल्य दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हमें ऐसे उपहार के रूप में मिल रही है। इसलिए बालकों को विज्ञान की शिक्षा के अंदर प्रकृति की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। फिर है भौतिक संस्कृति, यानी कि बालकों को भौतिक संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कौन कौन सी भौतिक चीजें हैं जो हमारी धरोहर के रूप में है, हमारी
हमारी संस्कृति है, उन सभी की शिक्षा भी बालकों को दी जाए। और नक्षत्र विज्ञान यानी कि किस समय किस नक्षत्र में आने के बाद किस प्रकार की क्रियाएं होती है, इन सभी की शिक्षा विज्ञान की शिक्षा के अंदर दी जानी चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी जी का यही कहना था कि जो इस प्रकार की शिक्षा है उनका जो समावेश है हमें विज्ञान की शिक्षा के अंदर कर देना चाहिए। सामान्य विज्ञान के बाद महात्मा गांधी जी ललित कला की शिक्षा पर जोर दिया। ललित कला में वह चाहते थे कि बालकों को ड्राइंग व संगीत की शिक्षा दी जाए, जिससे कि वह अपना नाम आगे भी जाकर इन प्रतिभाओं के साथ रोशन कर सके। क्योंकि अगर बालकों में इस प्रकार की रुचि है तो उन्हें इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि किसी को अगर संगीत में रुचि है, नृत्य में रुचि है, तो उन्हें उसी की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में इस प्रकार का जो समावेश होना चाहिए, जिससे कि वह आगे जाकर इस क्षेत्र में भी अपना या अपने राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। अब सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत बालकों को इतिहास की शिक्षा दी जानी चाहिए, इतिहास विषय पढ़ाना चाहिए, जिससे कि वह अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, उसके बारे में जान सके कि हमारे देश में किस प्रकार का इतिहास है, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो आज हमारा देश इतना बुलंदियों पर है, किस पर यानी कितनी कुर्बानियां दी है और कितनी मेहनत की है हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने देश के इतिहास को बनाने में। उसके यानी कि भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि भूगोल की शिक्षा का समावेश होना चाहिए और नागरिक शास्त्र की शिक्षा का समावेश होना, जिससे कि वह अपनी जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कि हमारी कानून व्यवस्था किस प्रकार की है, लचीली है, कठोर है, उन सभी की जानकारी वे कहां से प्राप्त कर पाएंगे? अपनी नागरिक शास्त्र की शिक्षा के द्वारा। अर्थशास्त्र यानी कि बालकों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अर्थशास्त्र की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है या उसको सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र के द्वारा उनमें व्यापार आदि की शक्ति का विकास हो सकता है। वस्तुओं के विनिमय यानी खरीदने बेचने के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, उनको मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसीलिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे महात्मा गांधी कहते हैं हिंदी की शिक्षा, यानी कि बालकों को हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए। कहां पर? हिंदी विषय की शिक्षा वहां पर दी जानी चाहिए जहां पर मातृभाषा की शिक्षा न हो, यानी कि जहां पर मातृभाषा न हो, यानी कि ऐसे विद्यालयों में जहां पर मातृभाषा में शिक्षा ना दी जाए, ऐसे विद्यालयों में केवल नंबर 1 यानी कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है शारीरिक शिक्षा, यानी कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी चाहते थे कि बालकों को खेल कूद की शिक्षा दी जानी चाहिए, व्यायाम की शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि जिससे कि बालक अपनी जो प्रतिभाएं है, उनकी जो रुचियां है, खेल कूद के द्वारा भी उसे प्रदर्शित कर सके। और उन खेल कूद के द्वारा भी जब उनको हम उनकी शिक्षा देंगे तो वह उसमें रुचि लेंगे और उनके द्वारा भी अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं, वह क्या है, खेल कूद के द्वारा उन्होंने अपने देश का नाम अपना नाम के साथ साथ में अपने देश का नाम भी किया। आज वह विश्वविख्यात है क्रिकेट के क्षेत्र में। और उसके साथ साथ व्यायाम की शिक्षा, यानी कि जब बालकों को व्यायाम की शिक्षा मिलेगी उनके पाठ्यक्रम में, तो वह क्या करेंगे, यानी कि व्यायाम करना सीखेंगे, जिससे कि उनकी निरोगी काया होगी और उनका जीवन जो है वह उनके जीवन की जो है शक्ति वह बढ़ जाएगी, उनके जीवन का समय लंबा हो जाएगा, क्योंकि व्यायाम करने से वह रोगों से मुक्त रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका शरीर मजबूत होगा। इसीलिए खेलकूद और व्यायाम की शिक्षा का भी जो बुनियादी शिक्षा है उसमें पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट है नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। बालकों को बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि बालक प्रतिदिन जैसे कि बालकों को प्रतिदिन प्रार्थना कराई जाए, उपदेश दिए जाए एवं समाज तक यानी कि समाज सेवा जैसे कार्यों से कराया जाए। कैसे कि
भाई कहीं पर ले जाकर उनको पानी पिलाने के लिए कहा जाए कि जो रास्ते से गुजर रहे हैं उनको पानी पिलाए, यानी कि समाज में कहीं कूड़ा पड़ा है उसको उठाकर फेंका जाए। इस प्रकार के जो समाज सेवा के कार्य है उनको कराया जाए। उनको अच्छे अच्छे जो महापुरुष हैं, जो हमारे क्या कहते हैं देशभक्त है, उनके उपदेश दिए जाए, जिससे कि उनके अंदर भी नैतिक गुणों का वास हो सके और उनको धार्मिक शिक्षा दी जाए। सो गाइस, हमारे जो महात्मा गांधी थे वह यही चाहते थे कि प्राथमिक व निम्न प्राथमिक स्तर तक बालकों हेतु इस प्रकार की जो पाठ्यचर्या है, कैरिकुलम है, उसमें इन विषयों का समावेश होना चाहिए। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।